और सर कितने टाइप के पर्वत होते हैं हम हमारे हाथ में? देखिए, मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा जी। ये जो पिंकी फिंगर है, छोटी फिंगर, इसके नीचे के पर्वत को हम भूत पर्वत कहते हैं। ठीक है। ये व्यक्ति को सुंदरता देता है, वाक्पटुता देता है। अगर दबा हो तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता अपने आप को, ठीक है। सूर्य पर्वत हमें अगर दबाए तो हो सकता है आपको स्पेक्स के प्रॉब्लम आए, हो सकता है आपको हड्डी से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू आए, आत्मसम्मान के लिए लड़ना पड़े। और फ्लैट है तो आपको छोटा भी काम करोगे तो वाह वाह करेगी दुनिया। शनि पर्वत हमारा जो है वो हमें अगर उभार है थोड़ा सा भी तो वो आलस्य देता है। दबा हो तो कोई अगर आप नशे में पड़ गए तो एक्सट्रीम लेवल पर नशे में भी लेकर जाता है। यानी जिसको चेन स्मोकर का हो या कंटिन्यू गुटखे खाने वाले, ड्रग एडिक्ट बोलते हैं। ड्रग वालों के हाथ बहुत रेयर होते हैं, वो अलग विषय है। ये जनरल अपन छोटे मोटे जो नशे हैं, तंबाकू, सिगरेट, दारू, तो शनि पर्वत अगर दबाए और आपका साथ में राहु भी दबाए तो आप कोई ना कोई राहु से रिलेटेड वस्तु के अच्छे कंज्यूमर हो। आप पर लोन भी चढ़वाता है शनि पर्वत अगर दबा है तो आप पर कंटिन्यू लोन रहेगा। गुरु पर्वत हमें पारिवारिक रिलेशन उस पर शो करता है। अगर वो खराब हुआ तो आप नेकी का दरिया में डाल परिवार के लिए कितना भी काम करो, एंड में रिजल्ट चाहिए। और जब ज्यादा पैसे कमाओगे उस समय आपका हॉस्पिटल का खर्चा भी बढ़ जाएगा अगर आपका जुपिटर खराब है। पारिवारिक समस्या भी ये जुपिटर बाउंड देता है। और ये क्रिएटर ये खुद ही होते हैं, ये सबको सलाह देने बैठते हैं। जिनके भी जुपिटर खराब होंगे तो सबको सलाह देने बैठते हैं खुद से। हाँ, जरा सा फुर्सत मिली, भैया क्या चल रहा है, मतलब भैया को दर्द आया, भैया 5 लाख भेज देना, भैया 10 लाख भेज देना, भैया भेज देता है। एंड में रिजल्ट 0। इमोशनल होते हैं, मतलब आप कैसे? परिवार के प्रति उनका बहुत ज्यादा झुकाव होता है और वो झुकाव ही उनको ले डूबता है। मतलब सब कुछ करने के बाद भी एंड रिजल्ट 0 है। एंड रिजल्ट 0 है। और ज्यादा पैसे कमाओ तो आप समझ लो आपको दवाई में पैसे डालना, ये ही रिलेशन खराब करता है। ऐसे लोगों के दोस्त भी 3 साल से ज्यादा नहीं टिके जिनके जुपिटर खराब। अब वो व्यक्ति खुद ही वैसा है पर उसको लगता है दुनिया गलत है, तो ये माइनस पॉइंट जुपिटर माउंट देता है। अगर जुपिटर नॉर्मल है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पारिवारिक समस्या है ना, बच्चों से प्रॉब्लम ना, कुछ कभी कुछ नहीं होगा क्योंकि वो कभी कभी सलाह देता ही नहीं। बच्चा जो कर रहा है करने दे, सब फ्री, तो उसको बच्चा प्रॉब्लम देगा क्यों? पर तुम बच्चे बड़े हो रहे तब उसको बार बार टोक रहे हो, तो जब बच्चे का समय आएगा तो वो टोकेगा ही। बिल्कुल सही, सिंपल सी थियरी है। तो वो जुपिटर माउंट की वजह से ये स्वभाव है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका दोष है, उनको जन्म से ही वैसा स्वभाव मिला। फिर आते हैं मंगल। मंगल आपका कमजोर है तो आपकी शारीरिक ऊर्जा उतनी अच्छी नहीं है। वो कैसे देखेंगे? ये पार्ट जो रहता है, ये आप हाथ लगाओ, अगर दबेगा तो आपका मंगल इतना अच्छा नहीं है। अगर कड़क है तो आपका मंगल अच्छा है। आपका बॉडी देखकर ही लगता है आपका मंगल अच्छा है। अब उनको एक सवाल पूछ लो, क्या बचपन में आपने बहुत गालियां दी है? अगर वो हाँ निकले तो समझ लो उसका मंगल अच्छा है। मैं तो दी। बॉडी स्ट्रक्चर से भी पता चल जाता है। मंगल जिनका अच्छा रहता है ना, वो बॉडी स्ट्रक्चर से भी पता चलता है कि इनका मंगल अच्छा होता है। तो मंगल जब अच्छा होता है तो ऐसे लोगों को जमीन हमेशा खरीदनी चाहिए और उनको आती भी है, उनके जीवन में आती भी है और उनको जमीनों से ज्यादा फायदा होता है जिनके मंगल अच्छे होते हैं। शारीरिक ऊर्जा मजबूत होती है, एक सैनिक की तरह होती है। फिर आते हैं शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत हमें लग्जरियस लाइफ देता है। अगर आपका दबा है तो आप समझ लो, जिसको कहते हैं ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अति कंजूस, ठेले वाले से भी आप माल नहीं लोगे। वो जो रास्ते में बैठते 2-2 रुपया 50 रुपये में वो भीख बना के बेचते हैं ना, उनके बाद सब्जी खरीदेगा। कपड़े भी जहाँ वेस्ट निकलता है वहां से लेगा। हाँ, इतना कंजूस। वो एसी गाड़ी एसी में जाएगा, अगर उसके लड़के ने खरीद ली तो एसी बंद करवाएगा, उसको ठंडक पसंद नहीं आएगी। जिसका शुक्र कमजोर होता है यानी दबाव।
नॉर्मल है। ज्यादातर लोगों शुक्र में यही प्रॉब्लम होती है। हमने अगर रील कोई डाली और हमने कहा कि शुक्र टेनिस बॉल की तरह या फुटबॉल की तरह उभार वाला है, तो हर एक को लगता है अरे मेरा तो टेनिस बॉल की तरह है, मेरा तो, उनको वो बेसिक फर्क ही नहीं मालूम। नहीं पता। आप बुखार लेकर गए, डॉक्टर को ही पता है ना कितना बुखार है और क्यों कितना है और किस वजह से है। किस वजह से, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो हर व्यक्ति पैरासिटामोल लेकर अच्छा हो जाता, तो ऐसा तो है नहीं। तो यही चीज है। तो शुक्र अगर आपका बहुत ज्यादा उभार है तो ऐसे लोगों को फीमेल, अगर मेल के हाथ में है तो फीमेल बहुत जल्दी आकर्षित होती है। ज्यादा उठा हुआ बहुत आसानी से। आपका चेहरा मोहरा कैसा, कोई लेना देना नहीं, रंग काला पीला कोई नीला कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। अगर आपका शुक्र बहुत ज्यादा उभार है, वापस कह दूं, शुक्र उभार देखने आम इंसान को देखने नहीं आता। जो रील के नीचे कमेंट करते हैं उनको ही पता है। लेकिन सर ये दोनों के लिए, अगर मतलब फीमेल का हो या मेल का हो। हाँ, फीमेल का भी हो तो फीमेल के जीवन में भी मेल बहुत इजीली आते हैं, पर ज्यादातर ये सारे प्रॉब्लम मेलों में ज्यादा देखे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, फीमेल में भी होता है। फिर आते केतु पे। केतु पे अगर दबा हो तो आपने देखा होगा कई बच्चों के जीवन में माता पिता स्कूल की फीस भी नहीं भर पाते। वो बचपन तक ही उसको ये तकलीफ होती है, दबा है। नॉर्मल है तो जैसे आम व्यक्ति जीता है वैसे वो जीता है। और ये केतु पर जो साइनें होती है, जो ऑकल्ट साइंस के अंदर लोगों को इंटरेस्ट दिलाती है, ठीक है। फिर आते चंद्र। चंद्र पर वैसी रेखाएं भी होती है जो आपको भूत, कई लोगों को दिखते हैं, पता है भूत, वो रेखाएं भी चंद्र पर्वत पर होती है। वो कैसे अगर इस तरह की 5 रेखाएं अगर आ जाए, 1 2 3 5 4 और 5, अगर 5 रेखाएं यहाँ से निकल के गुरु की तरफ देखने वाली अगर रेखाएं हो तो ऐसे लोगों को भूतों से बात तक करते, तू चला जा, यहाँ क्यों खड़ा है, यहाँ तक की उनमें वो कैपेसिटी होती है। आप गाड़ी चला रहा, आपके बॉनेट पे दिखा और उससे बात भी करेगा वो व्यक्ति। ये 5 स्ट्रॉन्ग रेखाएं होगी तो, और 3 रेखाएं है, वो भी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो उसको नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी पता चलेगी। लाइट होगी तो पता तो चल ही जाएगा कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है, और वो बैठेगा नहीं, वहां से निकल जाएगा। मेरे को पता लग जाता है। हाँ, तो आपके यहाँ नेगेटिव एनर्जी पता चलती है तो देख लीजिए आपके हाथ पे 3 रेखाएं होगी, यहाँ पर 1 2 3। तो ऐसे लोगों को नेगेटिव एनर्जी का एहसास है। चंद्र पर्वत अगर आपका बहुत ज्यादा उठा हुआ नहीं है, कमजोर है, यानी दबा हुआ है, तो आप कोई भी चीज सलीके से नहीं रखते। आपने देखा होगा कहीं किसी के कपड़े पड़े हैं, कहीं के किताबें पड़ी है, सलीके से उसका घर आपको नहीं मिलेगा। घर को गंद बना रखा होता है। हाँ, गंद बना रखा है। पलंग पे बैठ के भी खा रहा है, थोड़ा साइड किया, लेट गए वहीं। हाँ, ठीक है, वो इस तरह की जीवन जीता है। चंद्र अच्छा, बहुत अच्छा परचेसर, कोई कॉर्पोरेट कूपन लगा के आपको डिस्काउंट करके दे देगा, स्टार होटल में कहीं ना कहीं तिकड़म लगा के आपको बार्गेनिंग करके देगा, वो अच्छा बार्गेनर है। और उसकी खासियत होती है, उसको दूध से बनी चीजें और बहुत सारी चीजें, तो 2-4 चीजें तो बहुत भाएगी उसको, जिनका चंद्र अच्छा होगा। जैसे किसी को आइसक्रीम बहुत अच्छा लगेगा, किसी को पनीर बहुत अच्छा लगेगा, किसी को, और ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप समझ लो एक बार तो आप विदेश घूमने जाओगे और जाओगे। इसका मतलब आपका चंद्र अच्छा है। मतलब अगर चंद्र अच्छा है तो आपको कोई भी दूध की एक चीज अच्छी लगेगी, और विदेश 2-3 चीजें, 2-3 चीजें। हाँ, यानी आप टेस्ट से खाओगे, उसको मांग के खाओगे, या स्पेशल खाने जाओगे। ऐसा नहीं कि घर में किसी ने दे दिया और हमने खा लिया, मतलब स्पेशली आपको जाओगे, उसकी भावना जगेगी, जिज्ञासा। हाँ, जिज्ञासा, आज मैं वो खा के आता हूँ, आज रसमलाई खा के आता हूँ, आज संडे है, आज वहां से लेकर आते। दूध से बनी चीजों का उसका क्रेज होना चाहिए। और दूसरा, सुबह उठ के अगर वो 2-3 गिलास पानी पीता है तो भी उसका चंद्र पर्वत अच्छा है, तभी वो 2-3 गिलास पानी पीता है। चंद्र जिसका अच्छा होगा वो पानी ज्यादा पिएगा। तो ये आप जीवन में समझ लो, एक बार तो विदेश यात्रा का आपको मौका मिलेगा और मिलेगा।